वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज। तो आज तक हमने देखा स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं और स्ट्रिंग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग क्या होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा कभी भी साफ सुथरा नहीं होता है। इमेजिन करो आप एक वेबसाइट बना रहे हो और यूज़र ने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर दी। मान के चलो उसने नाम के आगे स्पेसेस लगा दिए, या फिर पूरा जो नाम है वो अपर केस में लिख दिया या फिर लोअर केस में लिख दिया। तो क्या प्रोग्राम उसे एरर थ्रो करेगा? नहीं। एज अ प्रोग्रामर हम उस डेटा को क्लीन करेंगे। तो वो डेटा को क्लीन करने के लिए आज हम सीखेंगे 4 ऐसे मेथड्स जो हर पाइथन डेवलपर रोज यूज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं मेरा रैपल खोल लेता हूँ जो कि पाइथन नेम से सेव किया है। आप इसमें इस रैपल फाइल में देख सकते हो मैंने जो स्टार्टिंग से जो भी कोड करा है वो सब कोड आपके लिए सेव करा है। जैसे ही ये स्ट्रिंग्स का पूरा चैप्टर क्लोज होता है तब वैसे ही मैं आपको ये सारा जो कोड है वो आपको एक फाइल में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्लीनिंग। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ईमेल नाम से, ठीक है। ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पे लूँगा मैं यूज़र @gmail.com, ठीक है। तो आप अभी ये ईमेल आईडी देखो और इसमें आपको क्या मिस्टेक लग रहा है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। अभी टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर हम देख सकते हैं कि जो ईमेल है उसके स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस है। उसके बाद जीमेल में ये जी कैपिटल है जो कि हालांकि जीमेल्स में नहीं रहता है। तो एज अ प्रोग्रामर हम ये दो मिस्टेक्स अभी फ़िलहाल के लिए देख सकते हैं। अगर हम यही सेम डेटा अगर डेटाबेस को फीड करते हैं तो डेटाबेस क्या करेगा कि एरर फीड करेगा, क्योंकि उसके एल्गोरिदम के अनुसार वो देखेगा कि जीमेल में तो सभी लोअर केस होने चाहिए पर यहाँ पे तो अपर केस है। तो ये एज अ एरर वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि पाइथन हमें अलाउड करता है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ email डॉट strip स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप जो है वो स्ट्रिप क्या करेगा कि जो हमारा स्ट्रिंग है स्टार्टिंग और एंडिंग का स्पेसेस वो स्ट्रिप जो है वो निकाल लेगा। अभी मैं आपको अगर रन करके दिखाऊं तो आप आउटपुट देख सकते हो कि जो स्पेसेस है वो अभी आपसे निकल गए हैं। तो ये होता है स्ट्रिप, जिसे हम स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रिंग्स के जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेसेस है वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पाइथन के लिए जीमेल और, ठीक है, जीमेल ये दोनों अलग होता है क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल जी अगर यूज़ करता हूँ अगर यहाँ पे मैं स्मॉल जी अगर यूज़ करता हूँ तो पाइथन के लिए ये दोनों अलग है, ठीक है। ये चीज़ मैनेज करने के लिए हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। या तो हम कर सकते हैं लोअर, ये क्या करेगा कि जो पूरा स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपर, ये क्या करेगा कि पूरा जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। तो वो कैपिटल जी और स्मॉल जी उसकी वजह से वो क्या करेगा उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ कंसिडर करेगा, ठीक है। पर हम ये एक चीज़ मैंने आपको डे वन में बताया था कि जो पाइथन होता है, ठीक है, उसमें जो स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो मैं अगर डायरेक्टली अगर लिखता हूँ ईमेल डॉट लोअर तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें अलग से एक ईमेल बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे कि ईमेल डॉट लोअर को सेव करेंगे और हम उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर मुझे ईमेल को पूरा लोअर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैंने तो बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है। तो मैं इसी स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है ए,
तो ए में क्या करूँगा कि जो भी ईमेल वेरिएबल है उसको मैं क्या करूँगा, लोअर कर दूंगा। तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि जो भी ईमेल में जो भी स्ट्रिंग है उसको पूरा क्या कर देगा कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर सेम अगर इसका उल्टा अगर देखें कि आपको पूरा जो है ईमेल या फिर कोई भी स्ट्रिंग आपको पूरा अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एक अलग वेरिएबल बनाया है बी नाम से और इसमें डाला है मैंने ईमेल डॉट अपर। ठीक है, अगर ये क्या करेगा कि जो भी ईमेल में जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसको पूरा अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक कोड रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, ये हमारा पहला आउटपुट जो है वो हमारा स्ट्रिप की वजह से, जिसमें इसने क्या किया कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग के जो भी स्पेसेस है वो स्पेसेस निकाल लिए। उसके बाद वाला जो आउटपुट है हमारा वो है लोअर केस, जो भी ईमेल है हमने उसको पूरा लोअर केस में प्रिंट किया है। और उसके बाद वाला हमने जो थर्ड है वो अपर केस वाला, वो आपको यहाँ पे थर्ड आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका मतलब आप अभी डेटा क्लीनिंग तो समझ गए हो। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि डेटा को या फिर स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करना है एंड जॉइन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट करूँगा। ठीक है, तो कमेंट आउट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था जो कि था कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। तो ये पूरा जो है कमेंट आउट हो गया है। मान के चलो हमारे पास टेक्स्ट नाम की एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और उसमें मैं स्ट्रिंग में लिखा हो पाइथन कॉमा जावा कॉमा सी प्लस प्लस ऐसे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जो कॉमा सेपरेटेड डेटा है वो हमें अलग अलग चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट। उसके बाद मैं करूँगा, इसको क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मैं करूँगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो मुझे स्प्लिट कहाँ से करना है, जहाँ पर भी कॉमा है वहाँ से मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा कि कॉमा से हमें स्प्लिट करा के देगा। ठीक है, मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये क्या करेगा कि मुझे एक लिस्ट आउटपुट में देगा जो कि सेपरेटेड रहेगा। देखो अभी हमारी टेक्स्ट नाम की जो स्ट्रिंग थी उसने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया और एक लिस्ट बनाई जो कि एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग को हम तो अभी स्प्लिट करना यानी कि तोड़ना तो सीख गए, पर हमें स्ट्रिंग को जोड़ना है या फिर ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट और एक और कॉमा था उसमें मैं लिखूंगा कि ठीक है, मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो स्ट्रिंग रहेगी उसको डैश के साथ ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ज्वाइन ज्वाइन टेक्स्ट। ओके, तो ये क्या करेगा कि जो भी स्ट्रिंग में जो भी हमारा कैरेक्टर्स रहेगा उसको क्या करेगा, ये डैश के साथ जोड़ देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या कर रहा है कि जो भी पाइथन है वर्ड है उसको क्या कर रहा है कि ज्वाइन कर रहा है, एक एक वर्ड को वो किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, डैश के साथ वो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब तक हमने सीखा कि स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करना है, स्ट्रिंग को ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टूल आता है वो होता है कि स्ट्रिंग को, जो वर्ड है स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर है उसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप देख सकते हो, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आई लव पाइथन एंड पाइथन इज माई फेवरेट लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि मुझे पाइथन की जगह मुझे जावा पसंद आने लगी है। ठीक है, तो मैं अभी स्ट्रिंग को तो चेंज नहीं कर सकता, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है। ठीक है, तो अभी मेरा कोड जो है वो चेंज हो गया है, मैं अभी पाइथन से जावा पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट किडिंग गाइज। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अभी अगर मुझे पाइथन को अगर चेंज करना है जावा से, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट रिप्लेस करके एक सिंटैक्स ऐसे टाइप करूँगा। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पर पाइथन वर्ड है, ठीक है, जैसे आपने थ्री इडियट्स वाले पिक्चर में देखा होगा, जैसे चमत्कार का उसने कुछ किया था, वैसे ही जहाँ जहाँ पे यहाँ पे पाइथन है वहाँ वहाँ पे कोड क्या करेगा कि जावा लिख देगा। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि आई लव जावा एंड जावा इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज। और इसके पहले हमारा स्ट्रिंग क्या था,
आई लव पाइथन, पाइथन इज माई फेवरेट लैंग्वेज। तो इसने क्या किया कि पाइथन को रिप्लेस किया किससे, जावा से। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, ठीक है। दो चीज़ें मैं इस रिप्लेस के बारे में आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिप्लेस सभी जगह चेंज कर देता है। जहाँ जहाँ पे उसको पाइथन दिखेगा वहाँ वहाँ पे वो क्या कर देगा कि जावा लिख देगा, ठीक है। और यहाँ भी सेम रूल आता है कि ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है, न्यू स्ट्रिंग देता है, ठीक है। इसने क्या किया कि ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था हमारा आई लव पाइथन, पाइथन इज माई फेवरेट लैंग्वेज, इसको उसने चेंज नहीं किया। इसने क्या किया कि न्यू स्ट्रिंग दिया जिसमें उसने लिखा कि आई लव जावा एंड जावा इज माई फेवरेट लैंग्वेज। तो पाइथन सीरीज की आज के इस वीडियो में हमने देखा कि क्लीनिंग कैसे करते हैं, जिसमें हमने स्ट्रिप का यूज़ किया, जो कि स्टार्टिंग के और एंडिंग के जो भी स्पेसेस रहते हैं उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद हमने देखा कि पूरा जो स्ट्रिंग है अगर उसको हमें लोअर केस में या फिर अपर केस में अगर प्रिंट करना है तो हम लोअर का यूज़ करते हैं या फिर अपर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करना है, मतलब स्ट्रिंग को तोड़ना कैसे और स्ट्रिंग को ज्वाइन कैसे करना है, ये चीज़ें हमने उसके बाद देखी। और लास्ट में हमने देखा कि स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हैप्पी कोडिंग गाइड्स।